समझते नहीं हैं कि आगे बला बैठी है, लेकिन सादिक अपने रास्ते को जानता है, सादिक अपनी राह को पहचानता है, अपनी राह पर गौर करता है, किस राह पर चल रहा है। राह पर गौर करने से मुराद यह है कि अपनी जिंदगी पर गौर करना, किन किन रास्तों पर हम चल रहे हैं, कौन से रास्ते हैं जो जिंदगी की तरफ खुलते हैं और कौन से रास्ते हैं जो मौत की तरफ ले जाते हैं। जब तक हम इन रास्तों में फर्क नहीं करेंगे, हमारी मंजिल हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। जीसस ने कहा कि तंग दरवाजा का इंतखाब करना है और सुकड़े हुए रास्ता का, और तंग दरवाजा और सुकड़ा हुआ रास्ता हमें जिंदगी की तरफ लेके जाता है। अगरचे ये दुखों से भरा हुआ है, तो भी हमारी खुशी जो जीसस के सबब से हमारे अंदर है, वो हमसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं, अगर गिनती की किताब पढ़े, उसका 22वां बाब पढ़ें, तो वहां एक शख्स है जिसका नाम बालाम है। वो एक ऐसा शख्स था, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो एक जबरदस्त नबी था, और खुली आंखों से वो खुदा की हजूरी को देखता था, खुदा के जलाल को देखता था। उसकी रोयाएं बिल्कुल साफ और क्लियर होती थी। वो बिल्कुल वाजे वाजे देखता था, जैसे हम बदन में एक दूसरे को देखते हैं। वो रूह में चीजों को इस तरह देखता था। एक बड़ा नाम था उसका, दूर दूर के ममालिक भी उस शख्स को जानते थे, बलाम। अगर आप गिनती की किताब उसके 22वें बाब से इसको पढ़ेंगे, इसकी लंबी स्टोरी है। ये एक जबरदस्त बंदा था, खुदा के साथ बहुत ही वफादारी से चलता था। इसके बारे में लिखा है कि ये खुदा की हुजूरी में पड़ा ही रहता था, खुदा के कदमों में झुका रहता था। कलाम सुनिए, खुदा की हुजूरी में पड़ा रहता था और खुली आंखों से खुदा को देखता था। इसकी रोयां बहुत क्लियर थी। और जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले और वो कनान की तरफ जा रहे थे, तो एक बादशाह ने उनका सामना किया, और वो बनी इस्राएल से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। और उसका नाम बलक था, बादशाह का नाम बलक है। और उसने इसके बारे में सुन रखा था कि एक शख्स है जिसका नाम बलाम है, जो कुछ उसके मुंह से निकलता है वो पूरा हो जाता है। इसने सोचा कि मैं बनी इस्राएल से जंग नहीं कर सकता, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, मैं उन पर गालिब नहीं आ सकता, तो मैं बलाम को अपनी तरफ बुला लेता हूं, अपनी साइड पे उसको खड़ा कर लेता हूं, उसको अपने साथ खड़ा कर लेता हूं, ताकि मैं बनी इस्राएल को मार सकूं, ताकि मैं उन पर गालिब आ सकूं। और इसने बलाम को बुलाया, उसके पास अपने बंदों को भेजा, और बलाम ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, आप यहाँ ठहरो और मैं रात को खुदा से बात करूंगा, अगर खुदा मुझे इजाजत देगा तो फिर मैं आपके साथ जाऊंगा। बलाम ने रात को खुदा के साथ बात की। खुदा ने उसे कहा कि आप नहीं जाओगे, वो लोग जिनके लिए ये बुला रहा है बादशाह, वो मेरे लोग हैं, तो आप उनके ऊपर लानत नहीं कर सकते। ये सुबह उठा और इसने बलक के लोगों को, जिसको बुलाने के लिए आए थे, उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा मुझे इजाजत नहीं देता। इसने खुदा से पूछा और खुदा ने इसको इजाजत ना दी। मेरे चीजों, कभी हमने भी खुदा से पूछा मैं फलां शख्स के साथ जाऊं या ना जाऊं? हम अपनी राहों को नहीं पहचान रहे। हम कहीं भी और किसी भी जगह पर किसी भी शख्स के साथ चले जाते हैं और बगैर खुदा से पूछे। जब वो शख्स वापस चले गए जो उसको बुलाने के लिए आए थे, उन्होंने जाकर बादशाह को बताया, बलक को बताया कि बलाम कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे खुदा इजाजत नहीं देता। बलक ने क्या किया, उससे ज्यादा उमरा भेजे जो उसे पहलों से ज्यादा और पहलों से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ थे। बलक ने उनके हाथ ये पैगाम भेजा, अगर तू मेरे पास आ जाता है
मैं तेरे घर को सोने और चांदी से भर दूंगा। जब इसके पास गए, उन्होंने जाकर बलक का पैगाम बलाम को दिया और बलाम ने कहा, ठीक है, आज रात आप यहीं पे ठहरो मेरे पास, मैं फिर खुदा से मिलूंगा और खुदा से बात करूंगा। अगर खुदा मुझे इजाजत देगा तो मैं आपके साथ जाऊंगा, वरना मैं कह चुका हूं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। रात को ये फिर खुदा के साथ बात करने लगा। खुदा ने उसे कहा, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि वहां नहीं जाना। ये जब सुबह उठा, इसने कहा, खुदा ने मुझे इजाजत नहीं दी, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, बादशाह ने आपको पैगाम भेजा है, अगर तू मेरी तरफ आ जाएगा, मेरे लिए इन लोगों के ऊपर लानत करेगा, मैं इन पर गालिब आ जाऊंगा, मैं इनको मार लूंगा, मैं बनी इसराइल पर फतह पालूंगा और मैं तेरे घर को सोने और चांदी से भर दूंगा। ये बंदा बहक गया। इतना पावरफुल बंदा, इतना ताकतवर बंदा, खुदा से इनकाउंटर होने वाला, उसकी हजूरी में रहने वाला, बहक गया। किस वजह से? लालच, सोने और चांदी के लालच की वजह से ये बंदा बहक जाता है और ये कहता है, ठीक है, मैं एक दफा फिर खुदा से पूछता हूं। आप समझ रहे हैं ये क्या कर रहा है? ये कहता है, मैं एक दफा फिर खुदा से पूछता हूं, आज रात भी आप यहीं लगे। ये फिर खुदा की हजूरी में गया। खुदा ने कहा, मैं तुझे कह चुका हूं जो मैंने कहना था, और अगर आप जाना ही चाहते हो तो जाओ, पर वहां जाकर उनके ऊपर लानत नहीं करोगे। तो जा क्यों रहा है? एक ही मकसद था कि ये जाए और उनके ऊपर लानत करे। खुदा ने कहा, तू जाना चाहता है, तू चला जा, लेकिन वहां जाकर भी उनके ऊपर लानत नहीं करेगा। 7 दफा 7 मजबे बनाए गए, 7 मजबों पर 7 बैल चढ़ाए गए। हर मजबा पर 7 बैल, 7 मजबे, 7 दफा। जब ये बलक के पास जाता है, इसने कहा कि ये सारे मजबे, 7 मजबे, 7 बैल, 7 दफा खुदा के लिए कुर्बान कर, और जब मैं खुदा के लिए कुर्बान करूंगा फिर मैं खुदा से बात करूंगा। खुदा इसे 3 दफा पहले ही बता चुका है कि तूने नहीं जाना और लानत नहीं करनी। लेकिन ये फिर भी क्यों ऐसा कर रहा है? वहां जाकर फिर मजबे बनवा रहा है, फिर कुर्बानियां चढ़ा रहा है, फिर खुदा से पूछ रहा है और उससे कहता है, जब मैं मजबे चढ़ाऊंगा, कुर्बानियां दूंगा, खुदा जो कुछ मुझसे कहेगा मैं करूंगा। हालांकि खुदा इसे मुकम्मल तौर पर पहले ही बता चुका है। हमारी जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। खुदा हमें बिल्कुल वाज़ेह और मुकम्मल तौर पर हमारे साथ कलाम कर चुका है, फिर भी हम कहते हैं कि मुझे लगता है ये काम ठीक है। हम इसे बथेरों को ऐसा ही लगता है कि ये काम सही है, लेकिन मेरे अजीजों, एक्चुअली वो काम सही नहीं होता। जिस कलाम के जरिया से खुदा ने हमें जिस काम के लिए मना कर दिया है, उससे हमें बाज रहना चाहिए, लेकिन हम बाज नहीं रहते। इस शख्स ने जब वहां जाकर फिर मजबे बनाए, हर मजबे के ऊपर कुर्बानियां चढ़ाई, कुर्बानियों के बाद फिर ये जब बनी इसराइल की तरफ देखता और खुदा एक बात इसके मुंह में डाल देता कि तूने इनको ब्लेसिंग देनी है। आमीन। क्या करना है? ब्लेसिंग देनी है। हालांकि इसका पूरा मूड ये बना हुआ है कि मैं इनको लानत दूं। ये पूरे सहन के साथ मजबा क्यों बनाता है, कुर्बानियां क्यों चढ़ाता है? खुदा मुझे कहे कि इन पर लानत करो। मेरे अज़ीज़ों, कभी भी खुदा आप पर लानत करने के लिए किसी को नहीं बोलेगा।
क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप बाइसे बरकत हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा आपकी जिंदगी के खिलाफ जो आपके ऊपर लानत कर सके, अगर आप खुदा के साथ सही हैं। ये शर्त है। अगर आप खुदा के साथ सही चल रहे हैं, किसी की लानत आपके ऊपर नहीं आ सकेगी। कोई लानत आपके ऊपर गालिब नहीं आएगी, कोई लानत आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती, कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए खौफजदा मत हूं, परेशान मत हूं। बहुत से लोगों के जहनों में यह बातें चलती है, हमारे खिलाफ किसी ने कुछ कर दिया है। अगर आप खुदा के साथ सही हैं, खुदा उस शख्स को जो आपके खिलाफ खड़ा है ऐसा बोलने से मना कर देगा। जो शख्स आपके खिलाफ लानत करने के लिए उठेगा, खुदा उसके मुंह में आपके लिए बरकत डाल देगा। आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि इसने ऐसा किया, हर दफा खुदा इसके मुंह में एक बरकत डाल देता था। 7 मर्तबा 7 मजमों पर इसने खड़े होकर बनी इस्राएल को बरकत ही दी। 7 दफा इस बंदे ने ट्राई की कि मेरे मुंह से इनके लिए लानत निकले और मेरा घर सोने और चांदी से भर जाए, पर 7 दफा ही खुदा ने इसके मुंह में बरकत डाली और इसके मुंह से लानत नहीं निकली। आज हमारे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। एक्चुअली कोई शख्स हमारे खिलाफ खड़ा भी हो तो भी वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। हम खुदा के फर्जंद हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि सादक को अपनी राह को सिर्फ पहचानना चाहिए कि वो सही राह पर है या सही राह पर नहीं है। बलाम अब सही राह पर नहीं था, वो सही राह पर था पर अब सही राह पर नहीं था। इसलिए उसके दिल के अंदर ये लालच आ गया कि मैं ये करूंगा तो मेरा घर सोने और चांदी जेवरात से भर जाएगा। लेकिन खुदा जिनसे प्यार करता है दुश्मन को इजाजत नहीं देता कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो। खुदा जिससे प्यार करता है दुश्मन को इजाजत नहीं देता कि वो उस पर लानत करे। खुदा जिससे प्यार करता है, आमीन। और खुदा हमसे प्यार करता है कितना। बाइबल में लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किन के लिए? हमारे लिए। आमीन। खुदा हमसे इतना लव करता है कि उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। सिर्फ हमें करना क्या है? अपने राह पर गौर करें, अपनी राह को पहचानें, अपने आप को ठीक और दुरुस्त रखें। दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यीशु ने कहा अब से लेकर हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। उन्होंने ऐसा किया। अब ये शख्स जब भी खड़ा होता खुदा इसके मुंह में बरकत डालता। जो हमारे अंदर क्रोध, हमारे लिए अपने अंदर क्रोध रखता है, जो कोई शख्स हमारे लिए अपने अंदर लानत रखता है, जो कोई शख्स हमारे लिए अपने अंदर मुखालफत रखता है, खुदा उसके मुंह से भी आपके लिए बरकत निकलवाएगा। आमीन। और आपको सिर्फ अपनी राह को पहचानना है। आप हैं कहाँ, ये हमें पता होना चाहिए कि मैं किस जगह खड़ा हूं। आमीन। हालेलुया। पर ये शख्स फिर भी बाज नहीं आया। ये शख्स बाज नहीं आता। जब बलक ने देखा कि मैंने इतनी दूर से इसे बुलाया ताकि ये बनी इस्राएल के खिलाफ लानत करे, लेकिन इसने एक दफा भी लानत नहीं की। 7 मजबे इसने मुझसे बनवाए, 7 दफा इसने 7 मजबों पर बैल चढ़ाए और 7 दफा ये खड़ा हुआ, इसने एक दफा भी उन पर लानत नहीं की, तो मुझे क्या फायदा इसको इतनी दूर से बुलाने का। इसने कहा कि जो कुछ खुदा ने मेरे मुंह में डाला मैंने वो बोला। किसी शख्स के मुंह से निकलने वाली बात हमारे खिलाफ कभी भी नहीं हो सकती। खुदा उसको उसके अंदर हमारे लिए बरकत डाल देगा।
जब बल्क ने ये देखा कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो उसने उसके साथ बात की। उसने कहा, मैंने तुझे इतनी दूर से बुलाया लेकिन तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, पर मुझे कुछ तो बता ना, मैं क्या करूं इन पर गाला दूं। इस शख्स ने जाते जाते एक बात बल्क को बताई। इसने कहा कि अगर तू अपनी औरतों को इनके खैमों में भेज देगा, बादशाह से कहा, अगर तू अपने मुल्क की जवान औरतों को इनके खैमों में भेज देगा तो फिर तू इन पर गालिब आ जाएगा। बल्क ने यही किया। बल्क ने अपने मुल्क की जवान औरतों को बनी इसराइल के खैमों में भेजा, और जब वो औरतें बनी इसराइल के खैमा में गईं तो बनी इसराइल के जो नौजवान थे वो उन औरतों के साथ बल्क के मुल्क के अंदर जो बाल के मजबे थे वहां चले गए औरतों के साथ। इसका मतलब है औरतें उन्हें कहां ले गई? गैर माबूदों की तरफ। इन्होंने अपनी राह को पहचानना ना पसंद किया, और वो औरतें इनको बाल के मजहबों की तरफ ले गई, और वहां जाकर इन्होंने बाल के मजबे पर चढ़ाई हुई कुर्बानियां खाई। आज बहुत से लोग जो हैं कुर्बानी को समझते नहीं है। किसी भी दूसरे मजहबा की कुर्बानी खाना हमारे लिए हराम है। किसी भी दूसरे मजहबा की कुर्बानी खाना, सिर्फ एक ही कुर्बानी है जो हम ले सकते और खा सकते हैं, और उस कुर्बानी के पीछे जो हमारे लिए ब्लेसिंग है वो ये है, जो कोई मेरा बदन खाता है और जो कोई मेरा लहू पीता है, जिंदगी उसकी है। आमीन। इन औरतों ने इनको लिया, मर्दों को, और अब मजहबों के अंदर ले गई, गैर माबूदों के सामने, बाल के मजहबों पर, और वहां जाकर उन्होंने इनके साथ हरामकारी की, बदकारी की, और फिर उस मजहबे की कुर्बानियां भी खाई। इसलिए बनी इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। फौज हार गई, बहुत नुकसान हुआ। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी राह को पहचानो। सादिकों के लिए जरूरी है। हम कौन हैं? सादिक हैं। सादिक अपनी राह को पहचानता है, सादिक अपनी राह पर गौर करता है, पर शरीर अपने दिल को सख्त कर लेता है। वो अपनी राह को पहचानना पसंद नहीं करता। इसलिए जरूर है कि हम अपनी राहों को पहचानें। हमें पता है कि दाऊद का एक बेटा अमनून था। वो हुजीत का बेटा था। हुजीत एक औरत का नाम है जो दाऊद की वाइफ थी, उसका बेटा है अमनून। और उसने अपनी ही बहन के साथ वसल किया। और उसके साथ कुछ लोग मिल गए थे। वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, उनसे सलाह की, उनसे मशवरा लिया। उन्होंने उसको रास्ता दिखाया कि ये कैसे हो सकता है और तू किस तरह ये करेगा। आज बहुत से लोग हैं हमारे ऐसे, जिनके बहुत से साथी हैं दुनिया के अंदर, बहुत से दोस्त हैं। वो उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, पर किसी सादक, रास्तबाज से, ईमानदार से, खादम से वो मशवरा नहीं लेते। जब भी आप दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के कामों में आप मुलव्वस हो जाते हैं, और दुनिया तारीकी है, और तारीकी कभी भी नूर को पसंद नहीं करती।
फिर हम देखते हैं कि दाऊद का एक और बेटा अदूनिया है। अभी दाऊद जिंदा ही था, बूढ़ा हो गया, तो अदूनिया ये कहने लगा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया तो मैं बादशाह हूं। अभी बाप मरा नहीं है, खुद ही बादशाह बन गया और तख्त पर बैठ गया। मेरे चीजों, ऐसी सलाह दुनियावी लोग देते हैं जो बिल्कुल खुदा के कलाम के मनाफी होती है, खुदा के कलाम के खिलाफ है। जब आप बाहर दोस्तियां बढ़ाएंगे तो फिर दोस्तों से ऐसे ही मशवरे की भी हासिल करेंगे। बहुत सी क्रिश्चियन ऐसे हैं जो सिर्फ मजहबी हैं, उनके नजदीक जीसस की कोई वैल्यू नहीं है, उनके नजदीक मजहब की वैल्यू है। वो समझते हैं कि मजहब है जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अजीजों, क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है। क्रिश्चियनिटी वो रिश्ता है जो जिंदा खुदा के साथ है। वो हमारा बाप है और हम उसके फर्जंद हैं, और बाइबल यही कहती है। लेकिन बहुत से अधिकतर मसीही हैं और मजहबी लोग हैं जो संडे वाले हैं। उनको खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो संडे को चर्च आके अपने आप को मसीही कहलाते हैं और मसीह की किसी बात को फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत सी दोस्तियां बनाई हुई हैं। उनके बहुत से दोस्त हैं, उनके बहुत से बिजनेस हैं, उनके बहुत से काम हैं। वो दुनिया में रहते हैं, दुनिया के कामों के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, दुनिया के मुताबिक चल रहे हैं। उनका खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं है। अदूनिया नाफरमान हो गया और बाप के तख्त पर बैठ गया। उसने अपने साथ बहुत से लोगों को मिला लिया जो उसकी तरह ही थे। आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक बाप बादशाह है और बेटा बगैर बाप को बताए और बगैर बाप की इजाजत के नाफरमानी के जर्नैलों को साथ मिलाया, फौजों को साथ मिलाया और बहुत से अपने जैसे हम ज़हन रखने वाले लोगों को साथ मिलाकर बादशाह के खिलाफ खड़ा हुआ और बादशाह के तख्त पर बैठ गया। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो मां बाप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपने असल मकाम को खो देते हैं। उनमें से एक और शख्स है जो अभी सलूम है। वो भी बादशाह के अपने बाप ही के खिलाफ खड़ा हो गया और बादशाही करना चाहता है। मैंने कहा, साधकों को अपनी राह को पहचानना चाहिए, और साधक अपनी राह को पहचानते हैं कि वो दुरुस्त चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमें जरूरत है कि हम हर उस कांटेक्ट को, हर उस राबते को, हर उस शख्स को जो दुनिया में हम रखते हैं, हम उससे अलग हों। हमारे राबते दुनिया के साथ नहीं, दुनियावी लोगों के साथ नहीं, बल्कि खुदा के लोगों के साथ होने चाहिए। मेरे साथ एक हवाला जरा पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 6 बाब निकालिए। उसकी नामी आयत से पहला कुरिन्थियों उसका पहले हम 5वां बाब उसकी नामी आयत से पढ़ेंगे और फिर 6 बाब नामी आयत से। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी नामी आयत में इस तरह लिखा है, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। हरामकारों से सोबत,
मगर बहुत से क्रिश्चियन ऐसे हैं, बहुत से मसीही ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हरामकारों के साथ है। पर बाइबल कहती है हरामकारों से सोबत ना रखना। ना आगे क्या लिखा है? हाँ जी, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। उसने अपने खत में लिखा कि हरामकारों से सोबत ना रखना। बहुत से क्रिश्चियन इस चीज को समझे नहीं, जिसकी वजह से लिखने वाले को दोबारा दोहराना पड़ा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें यह खत में नहीं लिखा था कि बिल्कुल हरामकारों से, लालचियों से, जालिमों से, बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, बल्कि क्या लिखा? वो कहता है कि इस सूरत में तो तुमको दुनिया से फिर निकल ही जाना पड़ेगा, और हमने दुनिया में भी रहना है। आमीन। लेकिन 11वीं आयत में वो कुछ खास बात करता है। 11वीं आयत में कहता है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। ऊपर क्या बयान किया गया है? ऊपर यह बयान करता है कि मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि तुम हरामकारों, लालचियों, बुत परस्तों और गालियां देने वालों से सोबत नहीं रखनी, मिलना जुलना नहीं। ये कौन लोग हैं? ये वो दुनिया की बात कर रहा है। खुदा के कलाम के मुताबिक और इस हवाला के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत करता है। गौर से सुनने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। ये बहुत इजी है, मगर इसको जानिए। पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है कि मैंने तुमको ये नहीं लिखा था कि तुम हरामकारों से ना मिलो, लालचियों से ना मिलो, जालिमों से ना मिलो, बुत परस्तों से ना मिलो। इस सूरत में तो हमें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा, कि दुनिया तो है ही ऐसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम दुनिया से फिर निकल जाएंगे। आगे जो वो बात करता है वो ये कहता है कि एक्चुअली मैंने लिखा ये था कि जो भाई का ना कर, आमीन, क्या करके, जो भाई कहलाकर हरामकारी करे, लालची हो, बुत परस्त हो, गालियां दे, शराबी हो, जालिम हो, ऐसे के साथ सोबत नहीं रखना। यानी ऊपर के जो लोग हैं वो फर्क हैं, और जो ये जो शख्स है ये फर्क है। नीचे के लोग फर्क हैं, ऊपर के फर्क हैं। ऊपर वाले कौन हैं? वो दुनिया के हैं। आमीन। क्या है? वो दुनिया के हैं। पौलुस कहता है कि जो दुनिया में हरामकार हैं, जो दुनिया में बुत परस्त हैं, जो दुनिया में जालिम हैं, जो दुनिया में शराबी हैं, जो दुनिया के अंदर गालियां निकालते हैं, उन लोगों से तुम मिल सकते हो। सुनिए गौर से, उनसे क्या करो? उनसे तुम मिल सकते हो, क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। सुनिए, उनसे तुम मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की, क्योंकि उन्होंने बैप्टाइज नहीं लिया, क्योंकि वो जीसस को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने निजात को नहीं पहना, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। उनसे तुम मिल सकते हो। पर वो शख्स जिसने एक दफा तौबा कर ली, जिसने एक दफा जीसस को पहचान लिया, जिसने जो जीसस पर ईमान ले आया, जो खुदा के बेटे यीशु के लहू से एक दफा धुल गया, जो ईमानदार बन गया, वो ईमानदार बनकर, भाई कहलाकर, ईमानदार बनकर अगर वो हरामकारी करता है
या वो लालच करता है, या वो बुत परस्ती करता है, या वो गालियां देता है, या वो शराबी है या जालिम है, कौन भाई कहलाकर, ईमानदार की यहां पर बात हो रही है, पर ऊपर वाले ईमानदार नहीं है। जो जीसस पर ईमान नहीं लाए, वो अगर ऐसे लोग हैं, उनसे तो आप मिल सकते हैं। आपको समझ आ रही, आपकी जो वैल्यू है वो यहां पर बताई जा रही है। आपकी वैल्यू बताई जा रही है कि वो लोग जो दुनिया में हैं और वो लोग जो जीसस में हैं, उनको अलग अलग बाइबल बयान करती है। वो लोग जो दुनिया में, अगर उनमें कोई हरामकार है, लालची है, बुत परस्त है, गाली देने वाला, जालिम है, तो फिर भी आप उनसे मिल सकते हैं। पर अगर कोई ईमान लाकर ये कर रहा है, तो ऐसे शख्स के साथ आपका कोई राबिता नहीं होना चाहिए। यहां तक कि उसके साथ आप खाना भी ना खाएं, उसके साथ कोई सोबत ना रखें। यानी अगर उसने जीसस को कबूल किया है, तो अब वो गालियां छोड़े या जीसस छोड़े। अगर उसने जीसस को कबूल कर लिया है, तो अब वो जालिम नहीं होना चाहिए। अब उसने जीसस को कबूल कर लिया है, तो अब उसमें लालच नहीं होना चाहिए। अब उसने जीसस को अगर कबूल कर लिया है, तो वो गालियां बकने वाला नहीं होना चाहिए, वो हरामकार नहीं होना चाहिए, वो लालची नहीं होना चाहिए, वो शराबी नहीं होना चाहिए। और अगर जीसस को कबूल करके वो ऐसा है, तो फिर उसके साथ खाना ना खाएं। और हम ऐसे लोगों को, मैं आपको बताऊं, ऐसे क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसे बहुत से घराने हैं जिन्होंने जीसस को कबूल किया, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर उनको बल्कि घर में बुलाते हैं और बाइबल कहते हैं उनके साथ खाना ना खाओ। क्या कहते हैं? बाइबल तो कहती है उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ सोबत ना रखो। जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन उनके काम ये है, उनके साथ कोई आपका वास्ता नहीं होना चाहिए। पर हम किस बना पर हम कहते हैं वो हमारा रिश्तेदार है, तो फिर क्या करें? पर बाइबल कहती है ऐसे शख्स के साथ आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। जो कहता है मैंने बपतिस्मा लिया, जो कहता है मैंने जीसस को कबूल किया, जो कहता है कि मैं जीसस को जानता हूं, जो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, जो कहता है मैं क्राइस्ट से हूं, अगर वो सब कुछ कबूल करने के बाद अब फिर यही कर रहा है, तो ऐसे शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक। तो फिर बना बना खिलाए खाना ऐसे लोगों को नहीं। अगर कोई शराबी है, हमारा दोस्त है, तो हमें अपनी राह को पहचानना है और उसको क्या करना चाहिए? उसको घर में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया और उसके बाद ये कर रहे हैं। और आगे 9वीं आयत, आगे जरा इसको 12वीं आयत में देखेंगे। क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता? बाहर वाले वो हैं जो ऊपर हमने बताए, जिन्होंने जीसस को कबूल नहीं किया, वो बाहर वाले हैं। क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता? क्या ऐसा नहीं है कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो? क्या करना चाहिए? बाइबल अंदर वालों पर हुक्म करती है, यानी अंदर वाले वो हैं जिन्होंने जीसस को कबूल किया, और बाहर वाले वो हैं जिन्होंने जीसस को कबूल नहीं किया। पर जिन्होंने जीसस कबूल किया है, उनको हुक्म दिया गया है कि ऐसों के साथ खाना तक नहीं खाना, ऐसों के साथ सोबत नहीं रखनी। अब आप खुद सोचें, अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर मसीह को कबूल करने के बाद भी लोग गालियां निकालते हैं, तो हमें उनको घर में उतारना है? बाइबल कहती है नहीं। जीसस को कबूल किया और शराब पीता है, तो बाइबल में क्या कहता? बाइबल के मुताबिक उसे घर में उतारना है? नहीं। ये बातें तो सत्य है, पर है खुदा का कलाम, कहीं खुदा ने हमें अपनी राहों को क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। और बहुत से यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हरामकारी भी कर रहे हैं, शराबनोशी भी कर रहे हैं, बुत परस्ती भी कर रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं और मेल्याते भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर क्रिश्चियन भी हैं। पर बाइबल ऐसे लोगों को ऐसा कहने की भी इजाजत नहीं देती।
आगे लिखे हैं, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है, हमारा नहीं, बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है, जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया उन पर खुदा हुक्म करता है, पर अंदर वालों पर हमें हुक्म किया गया है कि हम उनको हुक्म करें कि ऐसे लोगों के से आप राबता ना रखें। बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से क्या करो, अगर गालियां निकालता है, शराबी है, बुतप्रस्त है, हरामकार है, जालिम है, ऐसे शख्स को अपने से क्या करो, निकाल दो। आगे छठे बाब की नामी आयत से देखिए। छठे बाब की नामी आयत ये बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। चाहे उन्होंने जीसस को कबूल किया, लेकिन उन्होंने अपनी बदकारी को नहीं छोड़ा, अपनी हरामकारी को नहीं छोड़ा, अपनी बुतप्रस्ती को नहीं छोड़ा, जनाकारी को नहीं छोड़ा, लालच को नहीं छोड़ा, घमंड को नहीं छोड़ा। जीसस को कबूल करने के बाद फिर वही हरकतें कर रहा है, तो इससे जीसस की बदनामी है, इससे खुदा के बेटे की बदनामी है। और बाइबल कहती है कि ऐसे लोग उसको एलानिया जलील करते हैं। किसको? जीसस को, जीसस के नाम को, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, चाहे आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जबान उसका इकरार करेगी कि यीशु खुदावंद है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बदकार लफ्ज अगर आप समझ सकते हैं तो इसको आप जानते हैं। आगे लिखा है, फरेब ना खाओ। इसका क्या मतलब है? धोखा ना खाओ। ये मत सोचे इसने जीसस को कबूल किया पर बदकार है तो बादशाही में जाएगा, नहीं। जीसस को जिस दिन उसने कबूल किया उस दिन उसने ये इकरार किया कि